ठीक है, तो मैं हफ्ते का कंटेंट बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगा। और प्री और पोस्ट का सिनेरियो चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये वाला हफ्ता आने वाला है ना, ये वाला, तो इससे पहले ही मैं इसको दे दूंगा नए नए हफ्ते का प्लान, ताकि वो क्लाइंट जो है वो उसको देख ले, उसको गो थ्रू कर ले, और उसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन करानी है कैप्शन को लेके, हैशटैग को लेके या पोस्ट को लेके, तो वो क्या कर सकूं मैं, एडिट कर सकूं, और अगले हफ्ते वो मेरा क्या हो जाए, प्लानर लॉक हो जाए। सही है, क्लियर हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना? बेसिकली हम चल रहे होते हैं प्री, एक हफ्ता पहले चल रहे होते हैं। सही है, और हमारा जो क्लाइंट होता है वो देख रहा होता है कि यार इसने कोई प्रोडक्ट वाइज, कोई ट्रीटमेंट वाइज कुछ गलत चीज तो नहीं लिख दी है, क्योंकि वो ज्यादा जानता है ना, उसका ब्रांड है, जिसकी प्रोडक्ट होती है, जिसका ब्रांड होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होती है उसकी थीम से रिलेटेड, उसके स्लोगन से रिलेटेड, उसके कंटेंट से रिलेटेड। अगर हमने कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बात कर दी, सही है, और उसने मुझ पर नहीं लिखी हुई उसकी प्रोडक्ट और सर्विस में, तो हम क्या करेंगे, वो भी फंस जाएगा, हम भी फंस जाएंगे। यार ये बात लिखी हुई नहीं थी और आपने लिखी हुई है आपके पास, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं है ऑफर, आपको देनी पड़ती है। क्या कह रहे हो? ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, और फिर कस्टमर खराब हो सकता है, वो नीचे आके नेगेटिव कमेंट डाल सकता है कि यार इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 2 बर्गर के साथ 1 बर्गर फ्री है, लेकिन ये 2 बर्गर ही दे रहे हैं, बोलने वो पुरानी पोस्ट थी, खराब हो गया कस्टमर। ठीक है, तो हमेशा सोशल मीडिया मैनेजर का जो सबसे बड़ा और मेन रोल है वो ये है कि आपने कंटेंट प्लान करना पड़ता है। कंटेंट मार्केटर भी कर रहा होता है, कंटेंट मार्केटिंग की भी एक अलग जो है वो एक वो है फील्ड है, ठीक है, जो कि कंटेंट बना रहा होता है और सोशल मीडिया मैनेजर को दे रहा होता है, और सोशल मीडिया मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो प्लानर वगैरह पे डाल रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन पाकिस्तान हम बहुत सारी चीजें खुद कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी खुद कर रहे होते हैं, कंटेंट प्लान भी खुद कर रहे होते हैं, और कभी कभार ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी हम खुद कर रहे होते हैं। आप लिखो ना, पर्चे पे लिख के लाओ ना। सही है, तो इस तरीके से। और दूसरी चीज, कैलेंडर का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप कैलेंडर को अच्छे से यूटिलाइज करते हो ना, तो आप कैलेंडर पे जो है इजीली अपने टास्क को डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हो ताला सामने, देख रहे हो ये मैंने अगर यहाँ पे, बेटा वो लिख के दे दो ना कि मैं जा रहा हूँ, मुझे इसलिए जाना है जल्दी, और मैं साइन कर दूंगा उस पर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप कैलेंडर को यूज करना सीख गए तो आपके लिए बड़ा आसानी हो जाएगा अपना दिन को स्केड्यूल करना। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पर्सन हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आपने अगर दिन में स्टार्ट कर लिया अपना प्लान करना, तो आप इजीली, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, सही है, मॉर्निंग मीटिंग लिख दिया आपने, सही है, उसके साथ आपने यहाँ पे कितने मंडे जुलाई 31 को मेरी मीटिंग है, और किसी गेस्ट के साथ है तो वो गेस्ट का नाम ऐड कर लिया आपने, सही है, ईमेल, ताकि उसके बाद भी कनेक्शन चले जाए। लोकेशन आपने डाल दी कि आपकी कहाँ पे मीटिंग है आपकी। ठीक है, फाउंडेशन में मीटिंग है, डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्कस करना है, सही है, अगर कोई इमेज वगैरह है तो वो भी आप इधर अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे आपने टाइम टाइम डाल दिया, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी मीटिंग है। मैंने कहा कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक मेरी मीटिंग है, डेली है या सिर्फ आज ही है, या वीकली हर मंडे होती है। सही है, मेरी वीकली हर मंडे होती है, तो सारे मंडे पे क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो याद ध्यान दिए तो अलार्म भी लगा। अलार्म, लेकिन स्केड्यूल का बहुत बड़ा रोल है, ये आपको पूरा स्केड्यूल बन जाएगा ना। अब आप हो, आप जॉब पे जाते हो, सही है, आप अगर मैं जैसे ऑफिस यहाँ पे आता हूँ 8:30 बजे, तो मेरा रूल होता है 7 बजे मैं उठ जाऊँ, 6 बजे उठ जाऊँ, फजर वजर पड़ गया, उसके बाद अपना काम वाम करने के बाद 8 बजे यहाँ से निकल जाऊँ, तो वो मैंने एक स्केड्यूल कर लिया। फिर दूसरा, अगर मेरी 3-4 क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं, सही है, कि यार मुझे आपसे डिस्कस करना है, कल आप कब फ्री हैं, मैं बोलता हूँ आपको स्केड्यूल देख के बताता हूँ। कितने बंदों से आपने पूछा है कि मैं आपको स्केड्यूल देख के बताता हूँ, इंग्लिश में लिखो ना, सर मुझे जाना है इमरजेंसी, क्या होता है। अरे यार अच्छी बात थोड़ी, प्रिंसिपल ने पकड़ लिया ना,
कि वो ये था ना, ये क्या नाम है उसका, अंजला, ये रोमन इंग्लिश में ले आके लेके एप्लीकेशन लिख के गया था। तो वो बोलने यार आप इंग्लिश किससे पढ़ रहे हो? यार सर अब मैं सामने खड़ा हूँ, शुक्र मुझसे साइन नहीं कराया उसने, पकड़ लिया था सर ने उसको। ठीक है, तो ये स्केड्यूल बनाने से क्या होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बनती है। अब क्या है, हम लोग फारिग हैं, दोस्त बोलता है नीचे आ जाओ, खड़ा हूँ, चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, अपनी मर्जी से टीवी देख लिया, अपनी मर्जी से सब कर लिया। अगर आप 24 आवर्स को अपने डिसाइड कर लो ना कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसको यूटिलाइज करना है या इसको जाया करना है, सही है। तो अलार्म तो आप लगा रहे हो, अलार्म आप अलग वे पे लगा रहे हो, ये आपको क्या देगा, नोटिफाई करेगा कि यार आपका टाइम हो गया, आपका ब्रेक टाइम हो गया, आपका लंच टाइम हो गया, नाउ अब यू कैन लीव, अब आपकी इससे मीटिंग होने वाली है, आपको नहीं पता कि आपने मीटिंग प्लान कर दी और आप गए, सही है। अब हम क्या है, हम अपना टाइम बेसिकली इन छोटी मोटी चीजों में, अब एक डॉक्टर थे, अब वो कह रहे हैं यार मैं बहुत फंसा हूँ घर में, जो है ना मेरे काम करने वाला बंदा था वो कर नहीं रहा, मैं सारे घर के काम देख रहा हूँ। अगर वो, अब वो घर के काम देखने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं बस क्लिनिक देख रहे हैं, एकदम से याद आया अरे यार घर पे वो भेजना था मुझे सामान, दिमाग क्या हुआ, जो मेरा फोकस था, मैं प्लानिंग पे काम कर रहा था, मैं पेशेंट देख रहा था, सारा दिमाग कहाँ चला गया, घर की प्रॉब्लम पे। अगर यही मैंने ऑर्गेनाइज किया होता और मेरे पास एक नोटिफाई हो जाता कि यार आपका टाइम हो गया है, या आपने चीज भेजनी है, सही है, 2 बजे बच्चों को लेने जाना है स्कूल से, सही है, 3 बजे ये वाला सिनेरियो है, 4 बजे ये वाला सिनेरियो है, 5 बजे मैं 1 घंटे क्या देखूंगा, रील्स को देखूंगा, 6 बजे मैं एक कोर्स देखूंगा 1 घंटे का, जो क्या करेगा, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। ये टाइम हमारे अंदर मेरा नमाज का है, ये टाइम मेरा लंच का है, इधर इस टाइम से इस टाइम तक मैं सोऊंगा। तो नाउ अ डेज हम लोग क्या हुए हैं, अनफोकस हुए हैं बहुत, और हम जिस दिन टाइम मैनेजमेंट, सही है। चला, तो ये आप जब डिसाइड कर लोगे ना अपना मंडे, यार मंडे मेरी ये दिन है, ट्यूसडे मेरा दिन ये है, थर्सडे दिन वाले दिन मेरी ये मीटिंग है, अब आप जितने भी सीईओ वगैरह को देखोगे ना, सबने प्लान किया हुआ होता है। आप उनको बोलो ना सर आपका टाइम मिल जाएगा, यार मैं जरा स्केड्यूल देख के बताता हूँ आपको। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने जाओ, उन्होंने पूरा स्केड्यूल डॉक्टर का इसी कैलेंडर में फिट किया हुआ होता है कि डॉक्टर साहब इस टाइम से इस टाइम यहाँ पे हैं, इस टाइम 10 पेशेंट देखेंगे, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, वो वाले क्लिनिक से वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ चले जाएंगे। यार रुक जाओ, मुझे जरा अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। यही बोलते हैं ना बड़े लोग, क्यों बोलते हैं, वो टाइम को वैल्यू देते हैं, वो बोलते हैं टाइम इज मनी, मनी इज नॉट मनी, मेरा टाइम बहुत कीमती है, अगर मैंने इसको सही से यूटिलाइज कर लिया तो गेम ऑन है। अदरवाइज अगर मैंने अपने अपने आप को ही वैल्यू नहीं दी, हम क्योंकि अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे होते, उसने बुलाया चले गए, उसने बुलाया चले गए, यार सॉरी यार मैं इस टाइम नहीं आ सकता यार, इस टाइम मेरा जो है ना सोने का वक्त है। अगर मैं सही से टाइम पे नहीं सोया, क्या होता है, नींद पूरी नहीं होती, दिन बुरा जाता है। अगर वही आप टाइम तरीके से, जो टाइम आपका है सोने का, उस पर सो के उठ गए, आपका पूरा दिन बेहतरीन जाएगा। ऐसा ही है। और आपने 1 घंटा निकाला है कि मैं दिन में 1 घंटा पढ़ूंगा, अगर वो नहीं पढ़ा, सही है, मैं आपको भी एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो इसी से रिलेटेड है कि वो किस तरीके से काम करती है, एक और वीडियो लाया हूँ आपके लिए, सही है। तो ये कैलेंडर बेसिकली प्लान होता है, और ये आप महीने का प्लान करना चाहो, बेसिकली हम अभी जुलाई का अगस्त का कर रहे हैं, ये अगस्त तो जा चुका है, यार मंडे का हो गया। हर मंडे का चला गया ये, सही है। सही है। तो क्या होता है, मंडे वाले टाइम ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि ये तुम आधे घंटे पहले आपको रिमाइंड करा देगा ये, योर मीटिंग एट 12। कितना अच्छा हो गया। फिर दूसरा, उसने भी ये, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो ये वाले काम के चक्करों में ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, अनफोकस नहीं होते। उनको पता है ये वाली एक्टिविटीज किसको दे दी, मोबाइल को दे दी, अब मैंने क्या काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है। मैं कल बुक भी पढ़ रहा था प्रोक्रेस्टिनेशन पे, तो उसने बोला कि आप लिखो कि कौन सा काम जो है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है और कौन सा आपका नॉन वैल्यूएबल है, और आपका टाइम कहाँ जा रहा है, वैल्यूएबल काम में जा रहा है, नॉन वैल्यूएबल काम में जा रहा है। अब ये जो काम है,
घर के सामान लाने वाला, दूसरी चीजें लाने वाला, ये आपके काम नहीं कर सकते एयरलिफ्ट वाला, बाइक वाला। हम क्या काम करें, हम किस काम के लिए बने, बड़े काम के लिए बने ना। अगर हम अपना जो टाइम है, जो वैल्यूएबल टाइम है, उसको अगर हम लर्निंग पर लगा दें या हंटिंग में लगा दें या सोर्सिंग में लगा दें, तो हम वहां से अच्छी अर्निंग करेंगे। और अर्निंग करके हम एक दो अपने घर में मासी रख लेंगे, एक घर में हम ऑनलाइन कर देंगे बंदे को कि यार पानी मेरे घर पे डिलीवर कर दो, यार दूध वाले को आपने दूध पे घर वाले को डिलीवर करवा दिया, ये वाले काम से आप निकल गए। इसकी वजह से आपका क्या जाया हो रहा है, टाइम भी जाया हो रही है, एनर्जी भी जाया हो रही है। अगर इस टाइम और एनर्जी को आप क्वालिटी टाइम में लगाओ, जिस तरह से आपको वैल्यू मिलती हो, जिससे आपकी मल्टीप्लीकेशन का सिनेरियो बढ़ता हो, वो ज्यादा बेहतर है और ये वाले काम करना ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हो, तो हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते। मैं आजकल इसी पे काम कर रहा हूँ, किस तरीके से अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाए, किस तरीके से अपना सिर्फ 1 घंटा जो है इतना वैल्यूएबल बना दें कि वो 24 घंटे में भारी हो जाए। और वो 1 घंटा मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप 365 दिन से, तो आप कितने हो जाएंगे। और 1% बेटर जो मैंने आपको बताई थी एक बुक है एवरीडे, उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 365 डे को मल्टीप्लाई बाय 1, वो जो लगती है एक पावर, तो आप देखना आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है आपकी, क्योंकि टाइम भी आपका कंपाउंडिंग हो रहा होता है। सही है, तो इस कैलेंडर को यूज करने वाला सीखो। और इस कैलेंडर का भी बहुत गेम है। बिजनेसेस जो है ना, जितने भी बिजनेस ऑनलाइन वाले हैं और जो सर्विसेज वाले हैं, वो यहाँ पे इस कैलेंडर पे खेल रहे होते हैं। सर मैं आपका स्केड्यूल कर रहा हूँ, आपके पास ईमेल आ रही है। सेमिनार्स वगैरह, जितनी भी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, वो इसी गूगल के थ्रू कर रहे हैं। गूगल कैलेंडर एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पीपल्स को भी ऐड कर सकते हो अपनी जगह। सही है, और बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो इसमें कर सकते हो। तो हम थे कंटेंट प्लानर पे। सही है, कंटेंट प्लानर कैसे बनाए, जब भी कोई नया महीना स्टार्ट होने वाला है, उस महीने के कैलेंडर को खोल के गो थ्रू कर लिया। कोई इवेंट आने वाला है, कोई 14 अगस्त आने वाली है, डिफेंस डे आने वाला है, मुहर्रम आने वाला है, ईद आने वाली है। ठीक है, अभी आपने समझो फॉर एग्जांपल अगस्त का एक कैलेंडर आ गया ये। सही है, अभी देख रहे हो प्रोडक्ट पोस्ट, कैंपेन, फ्राइडे पोस्ट, रील्स, न्यूज़लेटर पोस्ट, टेस्टिमोनल्स, कंपनी पोस्ट, एक्सपेरिमेंट और अदर्स। अब फॉर एग्जांपल हमने अपनी कंटेंट बनाना है अपने किसी कंपनी के लिए। सही है, तो मंडे वाला दिन क्या रहता है, ज्यादातर जॉब पर्सन वालों के लिए एक बिजी डे रहता है वो। सही है, मंडे वाले दिन लोग पहुंचते हैं वहां पे और मंडे वाले दिन काम होता है। किसी भी दोस्त को बोले यार मंडे के दिन प्लान कर, वो मंडे वाले दिन नहीं रखे यार, बहुत बिजी होता है वो। ऐसा ही है, मंडे ट्यूसडे वाला दिन ऐसा होता है कि उस टाइम काम का लोड होता है। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे थोड़ा सा लोड कम होता है। उस दौरान बंदा दूसरी तीसरी एक्टिविटीज में क्या होता है, इंडल्ज होता है ना, इंडल्ज होता है, इन्वॉल्व होता है। फिर वही फ्राइडे पोस्ट बन जाती है आपकी जुम्मा मुबारक वाली, हाँ पाकिस्तानी। ठीक है, फिर सैटरडे जो है वो एक फैमिली डे टाइप होता है, जहाँ पे आप वीकेंड जो है अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, सही है, उनके साथ गुजारते हो। संडे वही ना वीकेंड है ना, हफ्ता एतवार कैसे गुजरता है, फैमिली के साथ गुजरता है। उसमें आपने फैमिली टाइप पोस्ट बना दो, जिसमें आप बता दो, कोई रोल बता दो कि फैमिली के साथ टाइम गुजारने में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। ठीक है, मंडे वाले दिन आपने मोटिवेशनल पोस्ट बना दी, ट्यूसडे वाले दिन आपने कोई कंपनी की स्पॉटलाइट दे दी, कंपनी के बारे में बता दिया, वेडनेसडे वाले दिन आपने कोई इंडस्ट्रियल इंसाइट दे दी। सही है, इंडस्ट्री को इंसाइट दे दिया आपने कि यार इस इंडस्ट्री में ये चीज नहीं आई है। ठीक है, फिर फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन आपने कॉल टू एक्शन दे दिया कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। अगर हफ्ते में आप 3 पोस्टें भी डालते हो, सही है, मंडे छोड़ दो, मंडे थोड़ा बिजी होता है, ट्यूसडे वाले दिन पहली पोस्ट डाल दी जिसमें आपने इंडस्ट्री की इंसाइट दे दी। सही है, वेडनेसडे वाले दिन आपने कोई अपनी पोस्ट दे दी कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। और थर्सडे वाले दिन आपने कॉल टू एक्शन बना दिया कि ये ऑफर्स है हमारे पास, जो हमसे कांटेक्ट करेगा।
बन सकती हैं ऐसी पोस्टें। अगर मैं कोई डिजिटल क्रिएटर हूँ, इन्फॉर्मेशन का बंदा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊँ। आज इन्फॉर्मेटिव बना लूँ, दूसरा फिर मैं इंगेजिंग बना लूँ, तीसरा मैं Q&A सेशन कर लूँ, लाइव आ जाऊँ। होता ही नहीं होता है ऑप्शन। आप देखते हो एक बंदे को कि 2 दिन उसकी वीडियो है, तीसरे दिन लाइव आया हुआ, चौथे दिन वो Q&A सेशन कर रहा है इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। सही है। इस तरीके से आप क्या करते हो, अब जैसे ये यहाँ पे हमें मिलेगा एक प्रॉम्प्ट, वो होगा सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। तो हमें क्या बना के देगा, ये प्लान बना के देगा हमें हफ्ते का। नहीं, नीचे वाला होगा। देख रहे हो, आई वांट यार, ये क्या पढ़ा है मैंने, लिखना तो पढ़ना जरा हुसैन। आई वांट यू I want you to act as a social media post, especially in content around technology and design. You need to mentor me for my Instagram profile. I am currently at 2500 followers. 200 followers. I want to hit 100K followers in 30 days. Structure a step by step plan specifying who my target audience should be, what topic I should create content on, and what the strategy should be around putting content on Instagram. Also, utilize 30 days calendar for my Instagram uploading schedule. सही है। तो पहला उसने मुझे क्या बताया कि सबसे पहले तो आप क्या करो, योर टारगेट ऑडियंस डिफाइन करो। ठीक है, इसमें आपकी टारगेट ऑडियंस में टेक एंथुसियास्ट आ जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर आ जाएंगे, यूआई यूएक्स डिजाइनर आ जाएंगे, वेब डेवलपर्स आ जाएंगे, क्रिएटिव प्रोफेशनल आ जाएंगे, और स्टूडेंट परसुइंग टेक्नोलॉजी और डिजाइन रिलेटेड फील्ड आ जाएंगी। दूसरा स्टेप होगा कि आपने कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। सही है, उसमें आप टेक रिव्यूज दे सकते हो, डिजाइन इंस्पिरेशन, शेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट, ट्रेंड एंड योर ओन डिजाइन वर्क। दूसरे में आप क्या कर सकते हो, अपना डिजाइन शेयर कर सकते हो। तीसरा ट्यूटोरियल, क्रिएट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऑन डिजाइन, सॉफ्टवेयर और टेक रिलेटेड टास्क। चौथा काम आप क्या कर सकते हो, बिहाइंड द सीन, शो योर क्रिएटिव प्रोसेस एंड वर्क स्पेस। तो बिहाइंड द सीन जो आप बना रहे हो वो आप दिखा दो। बिहाइंड द सीन जो बनता है शूटिंग होने से पहले, ड्रामा बनने से पहले, कोई भी एक्टिविटी होने से पहले, वो बिहाइंड द सीन दिखा रहे होते हैं कि इसको बनने में ये चीजें, ये एक्टिविटीज हुई थी। सही, ये बिहाइंड द सीन पोस्ट आ गई। फिर इंटरव्यूज दिखा दो, कोलैबोरेट विद एक्सपर्ट्स इन द टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन इंडस्ट्री। चौथा इन्फोग्राफिक्स, शेयर इंफॉर्मेटिव एंड विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स ऑन रेलेवेंट टॉपिक्स। यूजर जनरेटेड कंटेंट, encourage your followers to share their tech and design projects using a specific hashtags. Here is a 30-day content calendar. पहले डे और तीसरे दिन में आपने क्या किया, अपने बारे में बताया, अपनी प्रोफाइल, अपने मिशन के बारे में बताया। चौथे और सातवें दिन आपने क्या किया, शेयर डेली टेक टिप्स और डिजाइन हैक्स। ठीक है, उसके बाद ट्यूटोरियल एंड हाउ टू। 8वें और 14वें डे, सही है, पोस्ट डिटेल डिजाइन ट्यूटोरियल और टेक रिलेटेड गाइड्स दिया आपने लोगों को। यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाया आपने, encourage your follower to submit their work using your hashtag and repost the best entries। कोलैबोरेशन कर लिया आपने उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी बता दी, रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स प्रॉम्प्टली, लाइक एंड कमेंट ऑन पोस्ट फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस। सही है। पांचवा प्रमोशन स्ट्रेटेजी, रन इंस्टाग्राम एड्स टू प्रमोट योर बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट।
host giveaways to increase engagement and reach, cross promote your Instagram on other social media platform utilizing Instagram stories and Instagram stories को और IGTV वाली वीडियोस को यूटिलाइज करो एडिशनल कंटेंट के लिए। सही है। फिर लास्ट छठा स्टेप एनालाइज करना। एनालाइज क्या है? रेगुलरली रिव्यू योर Instagram insight to understand which posts are performing well and adjust your strategy accordingly. Pay attention to metrics like likes, comments, share and follower growth. Please note that achieving 1 lakh followers in just 30 days is very challenging and it may not always be possible without significant financial investment in advertising. Focus on creating high quality content and building genuine connection with your audience. Gradual sustainable growth often yield better long term result. हाँ तला क्या समझ आया इसमें? स्ट्रेटजी बता रहे हैं पहले से लेकर आखिरी मरहले तक, ये इस तरह से आप स्टार्टिंग करो और इस तरह से एंड करो। भाई हाँ हुसैन क्या समझ आया इससे? ये इसमें बता रहे हैं कि ये पे काम करते हुए आगे में ये बोलो चाहिए। तो इसने अभी हमें क्या बताया? हमने इससे क्या पूछा है? ना फॉलोवर ये फॉलोवर। दूसरा और भी तो चीज बोली थी जो तुमने नीचे पढ़ी थी। ये क्या लिखा हुआ है? प्लान करवाए ना ये क्या लिखा हुआ है? 30 डेज कैलेंडर ठीक है, 30 डे कैलेंडर फॉर माई इंस्टाग्राम स्केजुअल पोस्ट। मैं इंस्टाग्राम पे अपना 30 डे कैलेंडर बनाना चाहता हूँ और पोस्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ भाई उमर क्या समझ आया इससे? अगर इसको बोलें कि कैलेंडर ही चार्ट के तौर पे बना के दिखा दो तभी बना थोड़ा बहुत बना देगा, लेकिन अब आपने देखो सिंपल चैट जीपीटी किस लिए बना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, आइडियाज लेने के लिए। सब कुछ इसको नहीं आप दे सकते, नहीं कर सकता ये। उसको नहीं पता हमारी ऑडियंस कौन है, उसको नहीं पता पाकिस्तान में क्या चलता है, उसको सिर्फ नॉलेज है, उसके पास डेटा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता है आपकी ऑडियंस कैसी है, तला कैसा है, उमर कैसा है, हुसैन कैसा है, मुस्तफा कैसा है। सही है, ये आपको पता है। आपके एरिया में कैसे लोग रहते हैं, क्या वो पसंद करते हैं, ये आपको पता है। चैट जीपीटी को पता है ये बात, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो। वो तो आपको अब क्या दे रहा है? आइडियाज दे रहा है। इन आइडियाज को फुलफिल करके आपने अचीव करना है अपना गोल। हाँ उमर क्या समझ आया इसे? जैसे आपको मैंने बोला कि यार एक कैलेंडर बनाए, आप क्या कर रहे हैं? सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है। हाँ भाई तुम्हें क्या समझ आया इसे? उसको इतना क्लियर बताया कि उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? टेक रिव्यूज मैंने क्या करा? मंडे वाले दिन टेक रिव्यूज डाल दिए। सही है। ट्यूसडे वाले दिन इंस्पिरेशनल पोस्ट बना दी मैंने। ठीक है। ट्यूटोरियल भी तो आया। वेडनेसडे वाले दिन मैंने बिहाइंड द सीन कर दिया और थर्सडे वाले दिन मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया। ठीक है। अब अपनी मर्जी से आप प्लान कर लो, जरूर थोड़ी आपने इसे कॉपी करना है। अब मैंने बिहाइंड द सीन किस पे किया? मैं ट्यूटोरियल बनाने से पहले मैंने क्या किया? बिहाइंड द सीन ले लिए। पता चल गया सही है। तो मैंने उनको बैकअप पे दिखा दिया। जैसे वो एक ड्रामा आने वाला होता है तो क्या करते हो? टीजर बनाते हैं, ट्रेलर बनाते हैं। सही है। और आपने वो फ्राइडे को वो डाल दिया। और सैटरडे वाले दिन क्या किया आपने? इंगेजमेंट कर ली। सही है। ये इंटरव्यूज कर लिए जिसमें लोग फारिग होते हैं, या आपने इन्फोग्राफिक्स बना के दे दिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है? इससे रिलेटेड पोस्ट बनानी है। पोस्ट क्या करोगे आप? कैनवा पे जाके एक अच्छी सी पोस्ट बना के यहाँ पे क्या किया आपने? इमेज डाल दी वो वाली पोस्ट बनाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर गूगल ड्राइव में सेव है तो ठीक है, वरना आपने अपने कंप्यूटर से उठाई ये वाली जुम्मा वाली पोस्ट और उसको यहाँ डाल दिया। अभी जुम्मा मुबारक वाली पोस्ट है। ठीक है। मैं इसको बोलूँ
तो इसमें जो बड़ा लिखा है उसमें क्या बड़ा लिखा है? सही तो लिखा है, बड़ा लिखा है, आपको छोटे अच्छे लगते हैं। ये नीचे शक्ल वो अब यार वो आदत हो रही है ना, बस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कैप्शन, तो मैं इसलिए, ठीक है। ये मैंने आप कैप्शन डाल दिया उस पे फेसबुक पे क्लिक नहीं है। बेटा, ये कैलेंडर बनेगा ना, ये क्लाइंट के पास जाएगा ना, ये वो अप्रूव करेगा तो हम मेटा पे जाके प्लानर पे डालेंगे। सही है। तो हमारा ये टॉप रिव्यू क्या आ गया, पोस्ट का कंटेंट आ गया, ये नीचे इमेज आ गई, ये आ गया कैप्शन, और ये आ गया हैशटैग। अगर इसके साथ सैंपल पिक्चर भी लगाना चाहो तो बराबर में सैंपल पिक्चर भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ आई कहानी? अगर हफ्ते को आप लोग खुद बैठ जाओ सिर्फ अपनी प्रोफाइल को मॉनिटर करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को इंगेज, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तो आप इजीली अपनी लिंक्डइन के लिए पोस्ट बना सकते हो हफ्ते का, यहाँ पे पूरा महीने का प्लान कर सकते हो। और आपने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे या 5 घंटे हफ्ता इतवार बैठ के ये वाला काम कर लिया, आपका महीना क्या हो गया, फारिग, फ्री हो गया। फिर आपने क्या करना है, सिर्फ लाइक कमेंट और शेयर करना है आपने। हाँ सही है। आपने देखा कि मेरी ऑडियंस किस टाइम अवेलेबल आ रही है, उस टाइम मैंने उस पर जाके मेटा बिजनेस सूट पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और लिंक्डइन भी आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन दे रहा है, लिंक्डइन पे स्केड्यूल कर दिया। बाकी टिकटॉक अगर वो यूज करते हो तो उस पर भी डाल दिया आपने, वहाँ भी स्केड्यूल का ऑप्शन है नहीं है? टिकटॉक में भी है स्केड्यूल का ऑप्शन। जी सर, आप देखेंगे मेरी नज़र से, तुम देखो तो टिकटॉक पे स्केड्यूल नजर आया था मुझे। सही है। तो इस तरीके से एक कंटेंट प्लानर बनता है जो कि सोशल मीडिया मैनेजर्स बनाते हैं। कितना आसान हो गया, हम गए, हमें अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होती, थोड़ी बहुत अच्छे सवाल करने आते, तो ये क्या, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, आप बार बार पूछोगे, सवाल करोगे तो आप सीखोगे। सही है। तो अगर इस बुक को आप डेली पढ़ना शुरू करो, सही है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ सोशल मीडिया कोच स्पेशलाइजिंग इन, वही वाला है, स्पेशलाइजिंग इन कंटेंट अराउंड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। तो उसने उस डिजाइन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें आइडियाज दे दी कि हम किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस बिहाफ पे हमारी फॉलोइंग ग्रो हो सकती है। और फिर उसने आगे एंड में ये भी बोला कि 1000 फॉलोवर लेना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपको पेड एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ सकती है। और इन दी एंड बताया उसने महीने के एंड में कि आपने ये भी देखते रहना है कि कौन सी पोस्ट जो है वो कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आ रही है, उससे रिलेटेड आपने कंटेंट जनरेट करना है। ठीक है, उसने आपको ये भी बताया कि एंड में आपने जरूर यूटिलाइज करना है, फिर उस पोस्ट को क्या करना है, उस पोस्ट पे ऐड चलाना है। ये बात पढ़ी कल आपने कि उस पोस्ट पे ऐड चलाना है जो पोस्ट जिस सबसे ज्यादा चली है। तो उसकी एग्जांपल ये है कि जब ऑर्गेनिक में चीज चल रही है तो पेड में भी चांसेस हैं कि वो अच्छी चलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो एक छोटे से कंटेंट से हमने क्या किया, एक पूरे बिजनेस का हमने आइडिया निकाल लिया, और निकालने के बाद हमने अब क्या करनी है, उससे रिलेटेड अब कंटेंट सर्च करना है, कहाँ पे, फेसबुक पे जाके। सही है। अगर मैं जो हमने ये लिखा है कि प्लानर पे कि टैग रिव्यूज, व्हाट इज टैग रिव्यूज, यार मुझे तो पता ही नहीं है टैग रिव्यूज क्या होते हैं। मैं अगर यहाँ पे टैग रिव्यूज लिख दूं, यहाँ पोस्ट लिख दूं मैं, यहाँ हैशटैग में वो आ रहा होगा। क्या कह रहे हो? इसने यूज किया हुआ ना, देख रहे हो, ये हैशटैग यूज किया हुआ ना, तो उस बिहाफ पे ही आ रहा है। तो अब ये वही ना कि अगर वो, मैंने सिर्फ टैग रिव्यू सर्च किया आपके सामने, तो इसने क्या किया हुआ है, तभी आ गया टॉप पे। अब इन्होंने भी टैग रिव्यूज लिया हुआ है क्या, अशरफ चौधरी ने? नहीं। ठीक है, तो ये भाई टैग रिव्यूज दे रहे हैं, टैग प्रिंस मोबाइल पे को दिखा रहा है कि ये वाटर प्रूफ है, मोबाइल को धो के दिखा रहा है। क्या
ये एक ऐड चल रहा है शायद, ये टैग रिव्यू दे रहा है भाई, ये होते हैं टैग रिव्यूज। मैं भी इस तरह की वीडियो बना के, क्या हुआ? और अगर से किसी ने हैशटैग नहीं यूज करा होता कि ये नहीं आता तो ये कोई और आ रहा होता है इसकी जगह। जो डेली कंटेंट बना रहा है वो डेली पोस्ट करेगा उसको। क्या डेली बना रहा है भाई? आप अपनी इस्तेताअत के हिसाब से करोगे ना, तो आप वो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिम जा रहा है और वो डेली प्रोटीन ले रहा है, सही है, तो उसके पास पैसे हैं तो वो कर रहा है ना। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो एक हफ्ता खाएगा, बाकी 3 हफ्ते गया फिर वो, ऐसा ही है ना। तो आपने देखनी है कि आपके पास क्या अवेलेबल है टाइम। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप डेली बनाओ, आप डेली 5 वीडियो बनाओ, कौन मना कर रहा है? आप डेली 5 वीडियो डालो सोशल मीडिया पे सब जगह। अगर आप फारिग हो, आपके पास टाइम है। अगर आप फारिग नहीं हो तो आप हफ्ते में 3 डालो। अगर हफ्ते में 3 नहीं डाल सकते तो 1 डालो, 3 पोस्टें शेयर कर दो। पोस्टें शेयर करने से भी बहुत ज्यादा वो होता है, पता है आपको? क्या अगले का आप कंटेंट शेयर करोगे, फिर जब आप पोस्ट डालोगे प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपकी पोस्ट शेयर करे। अगर आप पोस्ट नहीं बना पा रहे तो अगर आप शेयर करते हो तो किस तरह से आप एक्टिव नजर आ रहे हो अगले बंदे को, इससे भी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी पोस्टें बना के डालना, अगले का भी कंटेंट शेयर करना, अगर अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट है और आपकी नीश या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड अगर वो है। सही है, क्लियर हुई बात को? हम लोग क्या करते हैं, एरोगेंट रहते हैं, बोलते हैं इसका कंटेंट नहीं शेयर करूंगा, ये वायरल हो जाएगा। सिर्फ मेरे शेयर करने से क्या होगा? ये वायरल हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा मुझसे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। तो भाई साहब हमने देखा टैग रिव्यू जिस तरह से होते हैं। आप भी एक माइक लो, छोटा सा खरीदो, अपने पे इन्वेस्टमेंट करो, और आपने अब ये इंस्पिरेशन डिजाइन क्या होते हैं यार, ये भी नहीं पता मुझे। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, अपना काम शो करा रहा है। एक बंदा होगा, आर्टिस्ट होगा, जिसने ये पूरी एक डिजाइन बनाया होगा, सही है, वो अपना काम शो करा रहा है। ग्लोबल टैग बिजनेस सॉल्यूशन पहले क्या था और अब क्या हो गया? लोगो डिजाइन क्या हुआ? क्या आ रहा है? सही है, डिजाइन इंस्पिरेशन ये होते हैं। अब इनको देख के मैं कंटेंट नहीं बना सकता ये वाला? अबे यार ये क्या लिख दिया, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। गया मैं फेसबुक पे, मैंने यहाँ पे बिहाइंड द सीन भी देख लिया किस तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो चैट जीपीटी ने मुझे उल्टा सीधा सब उठा के दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। Hey, hold up real quick while I have your attention. I just want to show you सॉरी, behind the scenes of our 14-day filmmaker program. I want to show you exactly what it looks like on the inside, showing you just how much you get with this amazing program. So we're going to go onto my computer right now. Right off the bat, after you sign up, you're going to get emailed your login details. Once you sign in, you're going to be on the 14-day filmmaker dashboard, and on the left-hand side, you can scroll and see. सही है, बिहाइंड द सीन। हमने पोस्ट पे क्लिक नहीं किया ना, पोस्ट आएगी अब। बता नहीं रहा यार हुसैन तुम। मेरी प्रोफाइल खुली हुई है ना, इसलिए क्या करेगा यार देख के। जॉब करने वाला और एक कैरियर बनाने वाला। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ 2 किस्म के बंदे होते हैं, एक जॉब करने वाला और एक कैरियर बनाने वाला। जो जॉब करने वाला होता है वो हमेशा जॉब ही ढूंढता रहता है, और जो करियर बनाने वाला है वो खुद पे काम करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, सेल्फ ग्रूमिंग करता है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करता है, और एक फील्ड में इतना पक्का हो जाता है कि उसको जॉब खुद ही ढूंढ रही होती है। तो द मेन थिंग इज
आप फैसला करें। जो जॉब वाला होता है वो हमेशा से जॉब ही ढूंढता रहता है और ख्वार होता रहता है, और जो करियर वाला है उसको जॉब ढूंढ लेती है और वो वहाँ तेज़ी से ग्रो हो रहा होता है। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा बंदा बनना है, या अपना करियर बनाना है या आपने सिर्फ जॉब ढूंढनी है और धक्के खाने हैं। तो मेन थिंग इज़ कि जब आप खुद पे काम कर लेंगे, खुद को इतना ग्रूम कर लेंगे उस फील्ड में जिस फील्ड में आप ग्रो होना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद लोग ढूंढेंगे, खुद फाइंड करेंगे और खुद अप्रोच करेंगे कि आप हमारी कंपनी में काम करें। जो जॉब करने वाला होता है वो हमेशा जरूरी नहीं है उससे रेलेवेंट यूज करो, कोई भी जॉब ही ढूंढता रहता है। और जो टिकटॉक के लिए लव के लिए तो सर टिकटॉक पे भी है ना? सर आपको बस कौन सा अकाउंट है टिकटॉक का? कभी वाला बार वाला क्या टिकटॉक का अकाउंट बनता है? सही है। फिर दूसरी चीज आपने क्या किया कि बिहाइंड द सीन आपने देख ली पोस्ट है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको दिखा रहा था कि उसके अलावा कौन सी पोस्ट थी, ट्यूटोरियल्स। व्हाट इज ट्यूटोरियल्स यार, ये क्या चीज है, ये क्या भला है। हाँ क्या है आपको? लोगों ने देखा, वायरल हो गया, तो ये चीज था वो। सही है। ट्यूटोरियल क्या होते हैं, अच्छा पोस्ट पे क्लिक किया था हमने, ट्यूटोरियल यूज किया। यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूडेमी कोर्स, टेड टॉक्स, बायोग्राफी बुक्स, डॉक्यूमेंट्री। सही है। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। कहाँ गई वीडियोस, कौन सा सेटअप दिखा रहा था मैं आपको। ये गाड़ी वाले इसमें दिखता नहीं है। कौन, दिखते हैं क्यों नहीं दिखते? मैंने आपने ही दिखा ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग फंडामेंटल का जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी प्लेलिस्ट में, जिसमें आप चला भाई जबरदस्ती लग रहा है, ये दिल से बैठा हुआ बंदा लग रहा है। जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, 4 P's 7 P's। सही है। तो तला बेटा ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगले को लगता है कि यार, और फिर यहीं से आपकी शुरुआत होती है। फिर आपका कंटेंट खुद अच्छा होता है, आपके पास डीएसएलआर आता है, आपके पास सेटअप आता है, सारी चीज़ें आपके पास ऐसी आती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर आप रातों रात मलिक रियाज बनना चाहते हो कोई भी, तो वो एक ही दिन 2 दिन बहुत मोहब्बत से और मेहनत से काम करेगा, तीसरे दिन वो डाउन हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की तरह। वो जो भरता है ना वो कोल्ड ड्रिंक में, बोले इतनी सारी क्यों दे रहे हो, वो थोड़ी सी रह जाती है, या थोड़ी और डालना है यार, ये क्या कर रहा है यार। ठीक है। तो बेसिकली आपको सोशल मीडिया, माशाल्लाह हम लोगों ने लिंक्डइन सीखा था, फेसबुक सीखा था, इंस्टाग्राम सीखा था, व्हाट्सएप बिजनेस सीखा था, लेकिन ये नहीं सीखा था कंटेंट किस तरीके से डालें। ठीक है। आज हमने ये कंटेंट कैलेंडर को पढ़ा है, इसको यूटिलाइज करके आप लोग जो है अपनी क्या करो, फॉलोइंग बढ़ाओ। ये 2 नंबर फॉलोइंग ना बढ़ाओ, ये 1000 फॉलोवर 2000 फॉलोवर से कुछ नहीं होगा। सही है। तरीके से क्या करो, जो देखने वाले हैं, जो आप ही से रिलेटेड है, भले 100 लोग हो, भले 200 लोग हो, लेकिन वो क्या कर रहे हो, आपकी पोस्ट में एंगेजमेंट कर रहे हो, उनसे आपको फायदा हो रहा हो, वो भी इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आपको वैल्यू मिल रही हो, और आप भी इस तरह कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे उनको वैल्यू मिल रही हो। तो इस तरह की जब कम्युनिटी बनती है ना, तब आपको जो है वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे, इस तरीके से चीजें लेके चलोगे, तो आपकी जो है डेली बेसिस पे ऑर्गेनिकली ग्रोथ हो रही होगी। आपको जरूरत नहीं होगी पेड, हाँ पेड चलाना है, फिर इन दी एंड आपने शुरू में एंड में पेड ऐड चला लिया, बूस्ट ऐड चला लिया, अवेयरनेस ऐड चला लिया, सही है, ट्रैफिक ऐड चला लिया, एंगेजमेंट ऐड चला लिया, सेल्स ऐड चला लिया, लीड जनरेशन चला लिया। लेकिन उससे पहले अगला बंदा अगर आप की प्रोडक्ट लेने के लिए आ भी गया आपके पेज पे, तो सबसे पहले क्या देखेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी देखेगा, हु यू आर। अगर आपकी पेज पे कंटेंट होगा, उस पे लाइक्स होंगे, व्यूज होंगे, रिव्यूज होंगे, तो मोस्ट चांसेस है वो आपसे परचेज कर ले प्रोडक्ट। वरना वो भले आपने जितना भी अच्छा ऐड बनाया हो, जितनी अच्छी टारगेट ऑडियंस की हो, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, और आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज नहीं है लोगों के,
तो वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेगा, क्योंकि अब जो है कस्टमर बहुत ज़्यादा शातिर हो गया है, समझदार हो गया है, होशियार हो गया है। वो सारी चीज़ देखने के बाद फैसला करता है कि ये चीज़ लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सिर्फ हुसैन कपड़े नहीं बेच रहा अकेला, लाखों लोग हुसैन जैसे कपड़े बेच रहे हैं। सही है, सिर्फ डॉक्टर तला अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं। अगर डॉक्टर की रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे तो वो डॉक्टर के पास अपनी ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएगा, जब तक उसने किसी से सुना ना हो उसका नाम, या तो उसकी पोस्ट पे या उसकी वीडियो पे रिव्यूज नहीं आए हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको सिंपल और आसान हमारा कंटेंट क्रिएट करने का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।